जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी परिवार में। आज हम लोग फिर एक बार हाजिर हैं करंट अफेयर क्लास लेकर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे दिसंबर माह 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? ऑप्शन देखेंगे, विराट कोहली है, रिंकू सिंह है, पैट कमिंस है, स्टीव स्मिथ है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या पैट कमिंस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ नाम घोषित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जबकि भारत की दीप्ति शर्मा वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ का पहला खिताब है। दोनों खिलाड़ियों को दिसंबर के शानदार प्रदर्शन करने वाले का यह नतीजा मिला है। दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसके द्वारा लिखित इन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक का विमोचन किया गया है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, चित्रा दिवाकरुणी को, आनंदी शर्मा, सावित्री देवी, भावनी शर्मा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रा दिवाकरुणी को। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुस्तक इन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक भारत के सबसे सम्मानित जोड़ों में से एक इंफोसिस के सह संस्थापक सुधा और नारायण मूर्ति के जीवन का एक अतरंग दृश्य प्रस्तुत करती है। जीवन में उनके प्रारंभिक जीवन के प्रेम कहानी और इंफोसिस के संस्थापक वर्षों का विवरण दिया गया है। मूर्ति दंपति को उनके परोपकारी कार्यों और भारतीय आईटी उद्योग का महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर द्वारा साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन देखेंगे, अयोध्या है, मुंबई है, नई दिल्ली है, कानपुर है। जो रामायण महोत्सव चलेगा दोस्तों, उसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत रामायण के उत्सव और उसके सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से वैश्विक संबंध तलाशने के लिए एक साल तक चलने वाला उत्सव शुरू करने के लिए तैयार है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन के साथ यह रामायण के माध्यम से दुनिया को एकजुट करने वाला सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव 18 जनवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला से शुरू होने वाला है और लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी जैसे विभिन्न शहरों से होकर गुजरेगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? के जयन, एम जे अकबर हैं, विवेक रामास्वामी हैं, प्रसन्न कुमार आचार्य हैं। जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रसन्न कुमार आचार्य हैं। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी भारतीय कंपनियों के साथ लगभग 3 दशकों के समृद्ध अनुभव वाले एक अनुभवी पेशेवर, उन्होंने जून 2022 में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRL में निदेशक वित्त के रूप में कार्यभार संभालने के पहले ग्रिड को NTPC और टाटा पावर के प्रमुख पदों पर कार्य किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन सौर शक्ति लॉन्च किया है? ऑप्शन देखेंगे, पिथौरागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, जैसलमेर है, चेन्नई है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के जरिए सेना पीर पांजल पर्वतमाला के दोनों किनारों पर होने वाली आतंकी गतिविधियों के संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियानों के जरिए विफल करेगी। जेके पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और खुफिया एजेंसी रजौरी पुंछ सेक्टर के आतंकवादी गतिविधियों को विफल
करने का काम करेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली, नागपुर, गुरुग्राम, आगरा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। यह कार्यक्रम 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक चलाया जाएगा, जिसके तहत नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के साथ जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने युवाओं को हेलमेट वितरण करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और उनका पालन कर हम अपने परिवार के सड़क दुर्घटनाओं के होने वाली हानि से सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों रमेश बाबू प्रज्ञानंद है, गुकेश डी है, विदित गुजराती है, पोटाला हरिकृष्णा है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद अपने परिवार के पहली बार दिग्गज विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। युवा भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने बुधवार को टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के चौथे दौर के मौजूद विश्व चैंपियन चीन डिग लीरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत से आर प्रज्ञानंद 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को FIDE के लाइव रेटिंग को आगे निकल गए। प्रज्ञानंद 2748.3 रेटिंग के साथ देश के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए, जबकि विश्वनाथन आनंद की रेटिंग 2748 ही है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमित शाह, रघुराम राजन, रंजन गोगोई, रतन टाटा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंजन गोगोई को। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में यह घोषणा की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। असम वैभव राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर अहम निर्णय भी लिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। अरबी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फारसी को। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। संस्कृत संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। यह घोषणा की गई कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी एक नई शास्त्रीय भाषा होगी, जबकि आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर है दोस्तों? 8वें, 6वें, 5वें, चौथे। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ते इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। 2024 के लिए ग्लोबल फायर पावर सैन्य ताकत रैंकिंग दुनिया भर में सैन्य क्षमताओं को व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। 145 देशों को शामिल करते हुए रैंकिंग में 60 से अधिक कारकों को ध्यान रखा जाता है, जिसमें सैनिक की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध समाधान शामिल हैं। इन कारकों की परिणति के परिणाम स्वरूप पावर इंडेक्स स्कोर प्राप्त होता है, जो वैश्विक सैन्य ताकत पर एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। वन लाइनर कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं, उसे कवर कर लेते हैं पहले। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 77 स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं। जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? यह तिब्बत को मिला दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं लास्ट में। किस राज्य ने बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था 2023 की रैंकिंग लीड्स वर्ष स्थान प्राप्त किया? यह तमिलनाडु राज्य ने किया है। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।